होती है क्वालिटी एश्योरेंस। है ना। तो इसमें हम मशीन के डोजीमीटर होता है हमारा, जिससे हम मशीन में ही पता लगाते हैं कि डोज मापते हैं मशीन का। इसको ऐसे और कर लो ना। हाँ, यूँ। इसकी फुल फॉर्म होती है क्वालिटी एश्योरेंस। इसमें ना मशीन में जितने केवी और जितने एमएस देते हैं इतना डोसीमीटर को नीचे के उसके जो टेबल होती है ना टॉप पे रखते हैं उसके, और डोसीमीटर लगाते हैं और उसमें इतना केवी सेट करते हैं, केवी एमएस। अगर इतना उसमें दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा, थोड़ा बहुत कम ऊपर चल सकता है पॉइंट्स, जैसे 5 जैसे दिया है 150 दिया है तो 150 से 145 हो सकता है, 155 तक जा सकता है, उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। मतलब इतना इसको ऐसे बोलेंगे कि जैसे अपन 10 mAh पे 50 kV देके और हम QA कर रहे हैं, तो डोजीमीटर जब वहाँ रखते हैं ट्यूब के नीचे उसको सेट करके, तो 10 mAh पे 50 kV हमने दिया, जब हमने एक्सपोज किया तो 5 kV अप एंड डाउन, 50 की जगह या तो 55 दिखा सकता है, 45 भी दिखा सकता है, और 50 भी, 48 भी, 52 भी, अगर इतना दिखा रहा है तो वो मशीन ठीक काम कर रही है। इस तरह की अलग अलग वो लेते हैं। बताइए, आगे बताओ। रीडिंग लेते हैं अलग अलग। हाँ अलग हाँ, अलग तुम देख के आए हो ना। ये जूनियर है, ये बच्ची बताएगी। बता बेटा, क्या क्या देखा था। अलग अलग रीडिंग लेते हैं। जैसे अपन ने 60-70 पे केवी का मान रखा, तो उसमें जैसे 20 मिलीसीवर्ट मान आता है, मिली एम्पियर पर सेकेंड। तो अपन जैसे डोजीमीटर में अगर वही मान आता है तो पता चलता है कि जैसे मशीन सही तरह से काम कर रही है। इस तरीके से अपन ने 2-3 बार मशीन पे रीडिंग ली और उसको एक्सपोज करके दोनों का इसको ऐसे बोलेंगे डोज नापना। कि जैसे 10 mAh है, 10 mAh पे कम से कम अपन को 3 रीडिंग लेनी है। 10 mAh 50 kV, 10 mAh 60 kV, 10 mAh 70 kV, ये हो गया। फिर इसी तरह से अपन 20 mAh 50 kV, 20 mAh 60 kV, 20 mAh 70 kV, इस तरह से अपन को ये रीडिंग लेनी है। इस तरह से कम 3 तरह से अपन को ये रीडिंग लेनी है। फिर उसके बाद में उसका जो हाईएस्ट केवी है उस मशीन पे मैक्सिमम केवी जो जाता है, जैसे इस वाली मशीन का 150 था मैक्सिमम केवी, 150 केवी पे 50 mAh रख लो आप, और केवी 150 रख लो, उस पे एक्सपोज करो, और अगर वो प्रॉपर उसके आसपास वो रीडिंग दे रहा है तो यानी कि मशीन वो ओके है। ठीक है। और क्या बताया था आपको। रेडिएशन सर्वे मीटर से क्या जांचते हैं। रेडिएशन अब कितनी दूर तक कितना आ रहा है, मतलब कितने मिलीसीवर्ट लग रहा है वो, ये AERB से जो परमिशेबल जो डोज है उससे कहीं ज़्यादा तो नहीं है। इसको देखने के लिए डोजीमीटर से अपन उस जो सर्वे मीटर से इसको मापते हैं कि भाई कहाँ कितना रेडिएशन का प्रभाव आ रहा है। ठीक है ना भाई, जहाँ अपन एक्सरे कर रहे हैं या अपना कंसोल है ना, और दीवारें हैं, और बाहर जहाँ पेशेंट बैठे हुए हैं वहाँ कितना रेडिएशन आ रहा है, तो डोजीमीटर से अपन इस सब को सर्वे मीटर से अपन इसको नापते हैं। ठीक है ना। और बताओ, और क्या देखा आपने। हाँ, इधर आ जा बेटा, इधर आ जा। हाँ बोलो। सर्वे मीटर होता है, उसको एक्सरे ट्यूब से एक लिमिटेड दूरी तक 100 सेंटीमीटर बेटा। उसमें क्या करते हैं कि सर्वे मीटर को ट्यूब के एक तो पैरेलल लेते हैं, ट्यूब के पैरेलल राइट साइड और लेफ्ट साइड, दोनों साइड 100 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100। तो 100 सेंटीमीटर उसकी ट्यूब के बिल्कुल पैरेलल, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, दोनों साइड अपन देखते हैं कि भाई कितना इसका जो है एक्सपोजर आ रहा है, कितना डोज आ रहा है, ये अपन डोजीमीटर से देखते हैं। उसके अलावा उसका जो फोकल पॉइंट है, जैसे अपन ने वो डोजीमीटर रखा था, तो वो कहाँ रखते हैं और कहाँ से उसकी 100 सेंटीमीटर की दूरी मापते हैं। उसका जो फोकल पॉइंट है, उस फोकल पॉइंट से उसको दूरी को माप के डोजीमीटर रख के उसका
अपन ये जो केवी का जो निकाला था क्यूए करते हैं। इसी तरह से सर्वे मीटर से हम जो ट्यूब के फ्रंट में 100 सेंटीमीटर पे ट्यूब के फ्रंट में वहाँ देखते हैं, और ट्यूब के 100 सेंटीमीटर पीछे, चारों तरफ ट्यूब के 100 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हम ये देखते हैं कि भाई इसमें डोजीमीटर में कितना रेडिएशन आ रहा है। AERB से जो परमिसेबल है उससे उतना, उससे कहीं अधिक तो नहीं है, अपन को ये देखना रहता है। ठीक है, हाँ और बोलो, क्या बोल रहे हो आप? विंडो के बाहर कमरे रूम में हाँ। और एक लेड गेट के पास जाना। हाँ बिल्कुल, जो अपना ये लेड विंडो है, लेड विंडो पे भी सर्वे मीटर को रख के हम ये देखते हैं कि जब हमने एक्सपोज किया, कोई एक एक्सपोजर रख लेते हैं, उसमें हम एक्सपोज करके देखते हैं कि कितना डोज आया, 90 है ना। 95 mAh पे 100। अलग अलग जैसे आता है, अलग अपन केवी बढ़ा देंगे तो थोड़ा सा बढ़ जाता है ना, MS केवी बढ़ाने से बढ़ जाएगा, लेकिन वो जो आ रहा है तो वो AERB से परमिसेबल है या नहीं है, वो अपन को देखना रहता है। ठीक है ना। तो इसी तरह से जो गेट है, गेट पे जाके हम उसको डोजीमीटर को लगाते हैं और फिर एक्सपोज करके देखते हैं कि गेट पे कितना रेडिएशन आ रहा है। गेट में 2-3 तरह की रीडिंग लेनी चाहिए, एक गेट के बिल्कुल नीचे ले लो, बीच में ले लो और बिल्कुल ऊपर जाके ले लो। तो उससे ये रहता है कि भाई हमारे यहाँ जो रेडिएशन आ रहा है वो AERB से परमिसेबल लिमिट में है। ठीक है। फिर दूसरा ये रहता है जहाँ पेशेंट बैठे होते हैं, जो पेशेंट बैठते हैं, जो पेशेंट जहाँ बैठते हैं, पेशेंटों की बैठने वाली जगह पे भी हमको सर्वे मीटर से 2-3 डोज दे के देखना होगा कि भाई जहाँ मरीज बैठे हुए हैं उन मरीजों को तो फालतू रेडिएशन नहीं लग रहा, तो उसको भी हमें सर्वे मीटर द्वारा चेक करना रहता है। वो AERB से परमिसेबल लिमिट के अंदर होना चाहिए। ठीक है। और जहाँ रेडियोग्राफर बैठते हैं अंदर कंसोल पे, वहाँ पे भी हम चेक करते हैं। एक तो हमने जो ये विंडो है, लेड जो वाली जो लेड मिरर जो है ना, लेड ग्लास वाला विंडो है, इसको जब हम एक तो बिल्कुल उसके पास ले जाके लगा के डोजीमीटर को वो देखते हैं, एक जहाँ कंसोल है अपना वहाँ देखते हैं, रेडियोग्राफर बैठे पूरी दूरी बना के बाद देखते हैं कि कितना रेडिएशन आ रहा है। इस तरह से चारों तरफ ये चेक होने के बाद दीवारों के बाहर कोई रेडिएशन नहीं जा रहा, उसको भी चेक करते हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए ये क्यूए होता है। जब क्यूए पास होगा, क्यूए सही होगा, तो ही RSO उसको ओके करता है और अपनी रिपोर्ट देता है। फिर वो क्यूए रिपोर्ट AERB की साइट पे अपलोड होती है। AERB उसको अपने पास मैसेज भेजती है कि भाई इन्होंने ये क्यूए रिपोर्ट दी है और आप इससे सहमत हैं, तो वो अपन से एक अंडरटेकिंग लेती है। फिर अपन अंडरटेकिंग देते हैं, ये सारा मेरे सामने हुआ, मैं इसका जिम्मेदार हूँ, जो रेटिंग है सारी सही है और मेरी उपस्थिति में की गई है, तब अपन ओके करते हैं। तो वहाँ से लाइसेंस की प्रक्रिया जारी होती है, तब लाइसेंस मिलता है। और सर सबसे पहले ये चेक करते हैं कि रेडिएशन कहीं किलोमीटर के बाहर तो नहीं जा रही। हाँ, रेडिएशन ट्यूब क्या होता है, कई बार ट्यूब से भी रेडिएशन लीक हो जाता है, उसको भी इससे चेक किया जाता है इसी टाइम। गलत दिशा में तो नहीं जा रहा, अपन ने ट्यूब का मुंह तो इधर कर रखा, रेडिएशन इधर जा रहा हो, क्योंकि वो उसको रेडिएशन लीक बोलते हैं। ठीक है ना। कॉलीमीटर बंद करके भी देखा जाता है कि कॉलीमीटर बंद करने के बाद कितना रेडिएशन निकला बाहर, क्योंकि अपन कॉलीमीटर को जैसे जितना जहाँ इतना सा पार्ट अपन कर रहे हैं और इतना ज़्यादा कॉलीमीटर फूल गया, रेडिएशन बाहर जा रहा है, तो कोई मतलब नहीं। इतना अगर इतना पार्ट लेना है तो इतना से कॉलीमीटर बोलो, तो कॉलीमीटर पूरा बंद करके भी देखते हैं अपन, कॉलीमीटर को खोल के भी देखते हैं कि इसमें डोजीमीटर में कितनी इसकी डोज आ रही है। ठीक है। यस सर।